अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने इन्फॉर्मेटिव सा व्लॉग लेके। तो चले व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में आप लोगों से मैं यही इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी कि किस तरह हम अपनी लाइफ को ईजी कर सकते हैं। और थोड़ी सी एफर्ट तो हमें करनी पड़ती है, लेकिन बहुत सुकून हो जाता है। और इसके अलावा अपने यूट्यूबर बहन भाइयों से बात करूँगी, क्योंकि हम इकट्ठे रहते हैं, हमारी एक फैमिली है। जब भी हम मसले मसाइल में फंसे होते हैं तो हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और किस तरह देना चाहिए। मेरी एक बहन है जो मेरे कंटेंट पे आती है, मेरी वीडियो में आती है, माहा लाइफस्टाइल, अगर मैं नाम उनका गलत नहीं चैनल का ले रही। और लव होम मेकिंग भी पिछले दिनों किसी डिप्रेशन में थी। तो इनसे तो ज़्यादा मेरी बात होगी कि देखें, ज़िंदगी जो है ना वो फूलों की सेज नहीं है। सबसे पहले भी लोग स्टार्ट कर लें। ये देखें कि ये मेरा घर पूरा मैसी है, ये पोर्च है। पहले मैंने आपको किचन दिखाया है, कंडीशन भी दिखाई है। अब सबसे पहले रेत से स्टार्ट करेंगे। अब इनको जो है ना मैं कवर करके तो इनको मैं सेट करके रख दूँगी साइड पे, क्योंकि ये दोबारा हमारे काम आएगी। और अब मैं आई हूँ किचन की तरफ। किचन में ना पेंटर का काम ख़त्म हो गया था, वो चला गया था बीडिंग लगाने दरवाज़ों को। तो जिन्होंने घर बनाए उनको पता होगा बीडिंग क्या होती है। दरवाज़ों के साइडों पे जो पट्टी सी होती है ना, उसको बीडिंग कहते हैं। तो मैंने कहा मैं बर्तन धो लेती हूँ। इधर का सारा अंदर बाहर के बर्तन जो थे ना, इतनी ड्रिल मशीन की वजह से उनके ऊपर डस्ट पड़ी हुई थी कि वो धोने ही पड़ने थे। तो वो मैंने सारे के सारे बाहर निकाल लिए हैं। और साथ आप लोगों से बात करूँ, क्योंकि देखें वही बात कि ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं है। हर बंदे की हिस्ट्री पढ़ें, जो भी किसी अच्छे मतलब कामयाब ज़िंदगी में हुआ है ना, उसके पीछे हिस्ट्री क्या है। हर किसी को एफर्ट करनी पड़ी है। मौजे किसी किसी के साथ होते हैं, हर किसी के साथ नहीं होते। एफर्ट मस्ट है, एफर्ट आपको करनी पड़ती है। तो जब भी आपके ऊपर बुरा वक्त आए, जब भी आपके ऊपर कोई आजमाइश आए, तो उसको दिलेरी के साथ हैंडल करें। मैं अपनी बात से शुरू करती हूँ। कहते हैं कि मज़ा अपनी बात का आता है। मेरे हस्बैंड की कंपनी थी सऊदीया में ना, अच्छी भली चाली, लेकिन कोविड में सब कुछ बर्बाद होकर रह गया। और मेरा बेटा जो था ना, यहाँ बर्न हाल में इसी शहर में पढ़ता था। तो उसकी मंथली नहीं, तकरीबन 3 माह की लाख से अब फीस थी। और इसके अलावा अखराजात बहुत ज़्यादा थे। तो अच्छे से हम चला रहे थे, लेकिन जब कोविड आया तो सारा कुछ ही ख़त्म। फिर उसके बाद मैंने अपने बेटे के पीछे इधर आई हूँ। मैं अपने बेटे को लेके नहीं गई। और जो 4-5 साल जो मैंने एफ़र्ट की, मुश्किल से गुजारे। आपकी एफ़र्ट ये नहीं होती कि आप रोड पे बैठ जाओ, आप रो धो ये करो, नहीं। मैंने बहादुरी से काम लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने सारा कुछ फेस किया। मैं इधर आई, अपने दोनों छोटो बच्चों को भी ले आई। उनको मैंने नॉर्मल से स्कूल में डाल दिया, जो कि हार्डली 1000 में थे। तो वहाँ मैं डाल दिया। वहाँ मैं उनको पूरा घर तैयार करती थी। स्कूल तो मुझे पता था कि बिल्कुल ही, आपको पता ही, जिस तरह के ग्रामर में घर करवाती थी, A to Z मैं उनको घर करवाती थी। बस मैं स्कूल भेजती थी कि थोड़ा सा इनका ना एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, कि हर वक्त माँ से चिपके रहेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें मैंने टायर लगवाए हैं। यही आसानियाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज, कि ये टायर लगवाए। और मेरा बेड इस कदर कुछ हैवी था कि बस आगे पीछे होने का नाम ही नहीं था। कि मेरी कमर की दर्द भी निकल गई थी। जब ये नया नया आया ना, मैं इसको दूसरी साइड पे कर रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि बस अल्लाह की तरफ से ही आपको कोई आसानी मिल जाती ना, कोई आपसे इन्फॉर्मेशन मतलब आपसे कोई शेयर करता है कि इस तरह का भी है कुछ, तो आप कर सकते हो। तो इसी तरह कारपेंटर ने मेरे साथ शेयर किया कि ये टायर होते हैं जो इधर उधर मूव, मतलब आप चीज़ों को कर सकते हैं। मैंने बेड को भी लगवा लिया और फ्रिज को भी लगवा लिया, और मुझे बहुत आसानी हुई। ये आप आगे जाके देखिए कि किस का मुझे क्या फ़ायदा हुआ। तो बात ये है कि जब ये मसले मसाइल हुए तो मैंने अपने बच्चों के ऊपर खुद एफर्ट करना शुरू कर दी। और सबसे कीमती चीज़ आपके बच्चे होते हैं, और जिनसे आपको सुकून भी मिलता है और फ़ायदा भी हासिल होता है। और माँ एक ऐसी चीज़ है ना, ऐसी चीज़ है कि जो चाहे कर सकती है, जो चाहे कर सकती है। माँ रात को सोच लेने कि मैं अपने बच्चे की बेहतरी के लिए कुछ करना है और मुझे पहाड़ खोदना पड़ेगा, तो माँ सुबह तक खोद लेगी। ये सब्र की मट्टी से गूंद के अल्लाह ने बनाई है माँ। और माँ में बड़ा सब्र होता है, और हर चीज़ बर्दाश्त करती है, सिर्फ अपनी औलाद की खातर। अल्लाह ने रोटी देने का वादा किया। ये बीडिंग देखें, ये बीडिंग अगर किसी को नहीं पता तो ये बीडिंग वो लगा रहा था। तो मैंने फिर क्या किया कि वो जब लगा के चला गया, तो उसके बाद फिर ये मैंने देखें बेड कितनी जल्दी से मूव मैंने किया है। इसको मूव करके मैंने हार्ड वाला झाड़ू लिया था। ये देखें सारा नीचे से ये कचरा सा निकला था जो बेड के अंदर, पता नहीं क्या ब्राउन कलर का कुछ होता है। तो यहाँ फिर मैंने झाड़ के सारी सफाई, क्योंकि मैंने कहा कि एक दफ़ा ही कर लूँगी। अब पहले भी मैंने की थी, लेकिन फिर ये मसला निकल आया कि मैंने कहा इसके टायर लग जाए, चले सफाई का मसला नहीं है कि मुझे इधर उधर मूव ना करना पड़े। क्योंकि ये लो फ्लोर बेड है ना, तो इसके नीचे झाड़ू भी नहीं जाता। 3 इंच बेड से फ्लोर से ऊपर है। तो मैंने कहा बस इसके नीचे टायर लगने बहुत ही ज़रूरी है। बेटी का बेड रह गया, उसको भी मैं इंशाल्लाह लगवाऊंगी। मुझे ये था कि पहले इसका एक्सपेरिमेंट करूँ तो फिर दूसरे को लगवाऊँ, और बहुत ही ज़बरदस्त रहे हैं। दूसरा ये देखे फ्रिज है, इसका मैंने स्विच उतारा, और जहाँ मर्जी आप इसको लेके जा सकते हो। इसका भी इतनी मुझे आसानी होगी, इसके भी मैंने टायर लगवा लिए हैं।
तो फिर आप यकीन करें कि मैंने क्या किया कि मैंने उन स्कूलों में अपने बच्चों को रखा और मैंने सर्च शुरू कर दिया। अब जस्तजू जिस चीज़ की करते हैं ना, आप उस चीज़ को पा लेते हैं। और मुझे तलीम की, एजुकेशन की, अच्छी तरबियत की इतनी जस्तजू होती थी ना, मैं जब भी किसी के बच्चे में को मैनर देखती थी तो मुझे इतनी जेलसी, इतना रश्क आता था कि मैं भी ऐसे अपने बच्चों को बनाऊँगी। और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपनी बेटी का सबसे पहले उस अदारे में ना, अच्छा अदारा है ज़बरदस्त, जहाँ पे मतलब अच्छी फैमिलीज़ के बच्चे पढ़ते थे, वहाँ जाके मैंने बेटी अपनी का ना टेस्ट दिलवाया। और मेरी बेटी ने टेस्ट में जो थे ना 99 पॉइंट कुछ न मार्क्स लिए और मेरी बेटी की स्कॉलरशिप लग गई। स्कॉलरशिप के बाद फिर 1 साल मेरा बेटा वहीं रहा, बेटी मेरी इधर आ गई। यहाँ लोग 10,000 पे करते थे, मैं वहाँ पे तकरीबन हार्डली 2000 पे करती थी। तो मेरे बच्चे तकरीबन माशाल्लाह से 4 साल तक, मैं आप लोगों से ये डिस्कस कभी नहीं करती कि मुझे लगता है मेरे बच्चों को नज़र लग जाएगी और नज़र इंसान को खा जाती है। तो मैं सिर्फ आपका दिल बढ़ाने के लिए, आपको हौसला देने के लिए ये मैं करती हूँ। मैं तो लड़ पड़ती हूँ जब कोई लोग इस तरह करते हैं। तो फिर 1 साल के बाद मैंने बेटे का भी एक दिलवाया और मेरे बेटे की भी स्कॉलरशिप लगी और दोनों मेरे बच्चे स्कॉलरशिप पे पढ़े हैं और 4 साल तक पढ़े हैं। अब आके मैंने अपने बच्चों को बरनहाल में, क्योंकि मैंने कहा अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब मेरे बच्चे जिद कर रहे हैं कि मामा हमने भी उसी स्कूल में जाना है जहाँ दूसरे आपके स्टूडेंट पढ़ते हैं। फिर मैंने उनको जाके तो बरनहाल में करवाया। तो यकीन करें, अब भी मेरी बेटी को भी ₹1,00,000 स्कॉलरशिप मिली थी और मेरे बेटे को भी मिली थी, लेकिन मैं वो छोड़ दी। मैंने कहा नहीं, अब मैं बच्चों को देखूंगी। मेरे बच्चों ने मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया, तो अब मैं जो ये चाहते हैं मैं वो करूँगी। इसलिए आप लोगों से भी कहते हैं कि आप, अल्लाह ने रोटी का वादा किया ना, वो देगा। आप अपने बच्चों पे कोशिश करें। आपके पास बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकती हैं। घर में बैठ के इज्जत पर्दे के साथ कपड़े सी सकती हैं, कोई भी आप काम कर सकते। आपको पता है मुझे कपड़े सिलाई करना नहीं आते थे बिल्कुल नॉर्मली से, मैं यूट्यूब से देख के कपड़े सिलाई करती थी और मैं इसमें मैंने बहुत काम किया और घर में बुटीक बना के मैंने बहुत काम किया। और अल्लाह का शुक्र है कि अब पता ही नहीं अल्लाह देता किधर से है, अल्लाह किधर से देता है ये नहीं पता, क्योंकि अल्लाह ताला आपको आजमाता है, देखता है, दे के भी और ले के भी। जब आप पूरे उतर आते हो ना, तो फिर अल्लाह की तकसीम पे सदके जाएं, वो आपको बहुत देता है। तो इसलिए दिल छोटा ना करें, पूरे पैशन और कुव्वत के साथ लग जाएं, तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर जो आप चाहते हैं वो देगा। क्योंकि ये जो यूट्यूब पर कमाई का सिलसिला है ना, ये बहुत लेट शुरू होता है। बहुत सारे काम है। देखें, आप किसी शॉप वाले के साथ कांटेक्ट करें, उनसे कहें कि किसी को बिरयानी चाहिए होती है, किसी ऑफिस में, कहीं घर में बैठ के इज़्ज़त पर्दे के साथ गाड़ी आती है, ले जाती है, वो आपको पैकेज अच्छा देंगे। इसके अलावा शामी कबाब हैं, बीफ शामी कबाब हैं, चिकन शामी कबाब है, ये रेडी करें। दर्जनों के हिसाब से लोग लेते हैं, इसमें आपको बहुत फ़ायदा आएगा। आप मंथली अपना जो है ना वो तैयार करें कि मेरा कितना खर्चा आता है और इसमें मैंने कितने अपने बच्चों पे लगाने हैं और कितना मंथली। देखें, अगर आप नहीं बीफ मटन चिकन नहीं खा सकते तो कोई नहीं, अल्लाह ताला जिस पे आप ये कह देंगे कि या अल्लाह मेरे पास यही है, मेरे बच्चों में इसी चीज़ से मेरे बच्चों को ताकत देना, तो यकीन करें वो मालिक उनके लिए सोना कर देगा। तो आप क्यों इतना दिल बुरा करती हैं? आप अल्लाह का शुक्र करें और सिर्फ इस चीज़ पे ना अपना दिल लगा के बैठ जाएं कि मेरे यूट्यूब की तरक्की से मुझे मिलेगा तो इधर से पे आएगी तो फिर चलेगा, नहीं। और सोचें, आपके पास, मेरे पास 2-3 घंटे भी बच जाएं तो मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। मैं हर सुबह एक नए काम के एक नए जज्बे के साथ उठती हूँ और अपने बच्चों में भी यही करती हूँ। अपनी आवाज़ खुद बने। हमने तो जो हमारे साथ जो था होना था हो गया, ठीक है, हर बंदा ज़िंदगी में सीखता है, लेकिन अपनी औलाद को इस तरह तैयार करें, अपने बच्चों को इस तरह रेडी करें कि वो ज़िंदगी में किसी भी मौके पे मार ना खाएं, वो हर तरह की जंग लड़ सके, उनके अंदर इतना वलवला जोश पैदा करे। इंसान जो चाहे कर सकता है, लेकिन ये है कि उसके पीछे एक अच्छी माँ हो, एक अच्छी बीवी हो, तो फिर देखें क्या होता है। अच्छा जी जनाब, यहाँ पे पूरा दिन काम करने के, मैंने आपको पहले छत दिखाई है ना कि मेरी छत की क्या कंडीशन है। पूरी छत मैसी हुई पड़ी है, वो भी मैंने पहले साफ़ की है झाड़ू से, फिर मैंने उसको धोया, फिर उसके ऊपर मैंने चूना लगाया। और रात को मेरे हाथों की और पाँव की वो हालात थे कि बस ना ही पूछे। ये खाना मुझे मेरी जो हमसाई है उसने भेजा था कि आप सुबह से लगी हुई है, आपने बिल्कुल जो है ना खाना नहीं बनाना, तो खाना हमारी तरफ से है। तो फिर मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर मेरे जाए नमाज भी बस मैंने पास ही रख के नमाज़ पढ़ी बड़ी मुश्किल से। और जिस दिन मैं काम कर रही होती हूँ ना, मेरा ये होता है कि नमाज मैं उस दिन बाकायदगी से ज़्यादा पढ़ती हूँ कि हमने अपने सारे काम कर लिए और ये जो हमारे लिए ख़ास चीज़ है वो हम करें ही ना। और मैं एक और आपको बात बताऊं कि मैं इतनी टूट गई थी, इतनी मैं परेशान थी। तो एक दिन मैं अपने बेटे की एप्लीकेशन साइन करवाने के लिए जब जा रही थी, सॉरी टाइप करवाने के लिए ना स्टेशनरी पे, तो मैं बड़ी दुखी थी। तो उधर मुझे एक बड़ा अल्लाह वाला बंदा मिला, तो उसने कहा बहन आप क्यों परेशान है? तो मैंने कहा ये मसला है मेरे साथ कि मेरे बच्चा जो है ना, मैंने बड़े अरमानों से इस कॉलेज में डाला था, तो अब इस तरह। उसने मुझे कहा कि उसने मुझे अपनी स्टोरी सुनाई जिस तरह मैं आपको सुना रही हूँ।
तो उसने मुझे कहा कि इस तरह मैंने अपने बेटे को एक बड़े इदारे से निकाला था तो मैं बड़े परेशान था, लेकिन अब मैं सेटिस्फाई हूँ कि मेरे अल्लाह ने उसको और जगह से बहुत ज़्यादा कामयाबी दे दी है। और उसने मुझे कुछ तस्बीहात बताई कि आप तहज्जुद के बाद ये पढ़े तो बस अल्लाह से दुआ करें। कुछ उसने मुझे शाम की बताई। मैं 23 घंटों पर यकीन नहीं करती, लेकिन मैं अल्लाह की इबादत में बहुत यकीन रखती हूँ। सिर्फ अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है। ये देखिए अब मेरी छत इतनी मज़े की हो गई है कि मैंने इसके ऊपर छूना फेर दिया था, बस एक साइड थोड़ी सी रह गई है। मैं सुबह सुबह छत पे आई थी तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि छत जो है ना मेरी साफ़ है। बाकी हर चीज़ मैंने रात को धो ली थी। अब मैंने सुबह जो है ना सामान वगैरह सेट करना था, तो बस मेरा जो है ना घर रेडी हो जाएगा। बाकी अभी वैनिटी वगैरह आनी थी तो वो लगेंगी, तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँ, क्योंकि मुझे बहुत मसले मसाइल हुए हैं किचन में। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप जब भी किचन रेडी करवाएं, जब भी इस तरह को अल्लाह ताला आपको पैसे दे, हिम्मत दे, तो आप इस तरह का किचन रेडी करवाएं कि जिसमें आपकी सारी चीज़ें सेट हो सके। ये जो हमारा हमसाया है ये एक रात के लिए हमारे घर आया था, क्योंकि इनके घर वाले कहीं गए हुए थे। मैक इसका नाम है, और यकीन कर सारी रात हमारे दरवाजे के आगे बैठा रहा। दरवाज़ा भी खुला था, मैं तो बाहर निकली नहीं थी कि ये कहीं काट ना ले। बच्चों को भी मैंने नहीं निकलने दिया, तो ये बेचारा सारी रात बैठा रहा। मैं बस इस विंडो से इसे देखती थी, इसकी वीडियो बनाती थी कि ये मतलब देखें कि कितनी अकल है। जानवर भी जो है इंसान से सीख के इतना हो जाता है कि वो हमसे ज़्यादा समझने लगता है। जब भी बाहर से कोई आवाज़ आती थी तो डज़ा डज़ बोलना शुरू कर देता था। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैं फ्रिज रखूँगी। ये फ्रिज के लिए मैंने चटखनी सी लवाई है, इसके बीच में मैंने सुराख फर्श में करके ऊपर ये अंदर चली जाया करेगी। जब बच्चे डज़ा डज़ दरवाज़ा आपको पता ना मारते हैं तो मेरी फ्रिज को नहीं आगे लगेगा। तो दूसरी तरफ ये देखें, अभी मैंने ये अलमारी जो है ना ये काउंटर टॉप से ऊपर बनवाई है कि काउंटर टॉप भी मैं यूज़ करूँगी, और जो है ना अलमारी में जो चीज़ें हैं ना वो भी मेरे अच्छे से आ जाएंगी। वरना नीचे से ऊपर तक शुरू करती तो सारा मेरा काउंटर टॉप भी कवर हो जाता। अब मैंने ओवन और जो है ना माइक्रोवेव यहाँ पे रखा है, और एयर फ्रायर को जो है ना मैं साइड पे पहले रख रही थी, फिर मैंने सोचा नहीं कहीं गिर ना जाए, उसको फिर मैंने काउंटर टॉप पे एक साइड पे रख सेट कर लूँगी। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। और जो सबसे ऊपर वाला रैक है ना वहाँ पे मेरा हाथ इतनी आसानी से नहीं पहुँचता, वहाँ पे मैं अपना चॉपर और जो है ना ब्रेड वाला जो है ना जिसमें ब्रेड जो है ना फ्राई करती हूँ बच्चों के, वो रखूँगी। तो वो भी चीज़ें सामने पड़ी हों तो आपको बड़ी आसानी हो जाती है। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रही थी कि जब चीज़ें आपके सामने पड़ी होती हैं ना तो आपको इतना होता है कि आप फटाफट से यूज़ करें, उनको साफ़ करें, रख लें। नहीं तो निकालो, डब्बों में घसाओ, फिर उनको रखो, बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो जब सामने पड़ी होती हैं तो बंदा निकाल भी लेता है और आसानी से यूज़ भी कर सकता है, और टूटती फूटती भी नहीं है। मेरी तो अक्सर चीज़ें जब रेंट के घरों में रहते थे तो डब्बों में डाल डाल के ज़्यादा मेरी चीज़ें ख़राब हो गई हैं। और इसी तरह मैंने सैंडविच मेकर हर चीज़ जो है ना इसी रैक में सेट कर ली है, और जूसर अपनी जो है सारी मतलब ब्लेंडर वगैरह हर चीज़ यहाँ पे सेट इसी में की है, वो मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे जनाब जिस दिन मैंने कुछ बनाया है मेरे ख्याल से, तो मैं इतनी जल्दी में थी कि मैंने इसको धोया भी नहीं था, तो आज मैंने कहा मैं सारा कुछ सेट करके रख रही हूँ। क्योंकि जब कारपेंटर और मिस्त्री सर पे खड़े होते हैं ना घर में, तो कुछ भी काम अच्छे से नहीं होता। किचन का तो बिल्कुल भी नहीं मैं कर पा रही थी। तो बस आप लोगों से आज की वीडियो में मैं यही बार बार बात करती हूँ कि अपने अल्लाह से अल्लाह से इबादत का रिश्ता बहुत मजबूत कर लें। कुछ ऐसी तस्बीहात हैं जिनको पढ़ें, उनका विर्द करें, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इतना इजाफा करेगा। सूरत कौसर को बहुत कसरत से पढ़ें। सुबह जो है ना सुबह तो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि सुबह अल्लाह ताला रिज़्क़ बांट रहे होते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ज़्यादा नहीं बताती, मैं आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं देती, सिर्फ मैं इसलिए आज के मैंने जब उनकी वीडियो में जब भी किसी की वीडियो देखती हूँ सुनती हूँ तो पूरी मैं सुनती हूँ। तो मेरा ये होता है कि मैं ना फिर मेरा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैं उनको थोड़ा सा हौसला दूँ कि ये वक्त जिस बंदे पे आता है वो अल्लाह ताला का बहुत महबूब बंदा होता है, और इस वक्त में सीख जाना चाहिए। कुछ लोग इस वक्त में सीख जाते हैं और कुछ दीन से बागी हो जाते हैं कि हमारे ऊपर ही सारी मुश्किलें जितनी आप बर्दाश्त करोगे आसानियाँ उतनी ही आपके ऊपर आएंगी। बस ये समझ के आप मुश्किलों के साथ जो है ना उनका सामना करते जाएं, और अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को आज़माता है। तो ये चीज़ें मैंने जो खुद मेरे ऊपर आई हैं, मैंने खुद जिन चीज़ों से सीखा है, मैं आप लोगों के साथ वही शेयर कर रही हूँ। कि एक वक्त होता है कि बंदा कहता है नहीं मैं ही हूँ सिर्फ जिसके ऊपर ये मसले मसाइल आते हैं, और अब ये वक्त है कि मैं कहती हूँ कि मैं जब मेरे ऊपर कोई मसला मसाइल छोटा मोटा आता है ना, तो मैं अल्लाह ताला से अकेले में बातें करती हूँ कि या अल्लाह ये ऐसे होना था, ऐसे होना, मतलब मैं हर चीज़ अपने अल्लाह से डिस्कस करती हूँ। और नमाज के बाद भी यही अल्लाह से दुआ किया करे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ बर्तन उल्टे पुल्टे पड़े हुए हैं। अब मैं दोबारा से रीसेटिंग पूरी अपनी ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने बाहर निकाली है। यहाँ पे सिर्फ मैं अपना जो है ना कांच के बर्तन रखूँगी। ऊपर आपको पता है ना वो मेरा
मोल्ड है, केक है, उसके बीच में मैंने कप सेट किए हैं। और आगे आप मैं दिखाऊंगी आपको कि जिसमें दही बड़े बनाते हैं उस जो है ना बर्तन, उसमें भी मैंने अपने ग्लास सेट कर लिए हैं कि किचन में ना फिर अच्छे से चीज़ें सारी पूरी आ जाती हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें अब देखें, थोड़े से सामान को अगर आप अच्छे से सेट करके रखते हैं, अगर नहीं आपके पास बहुत अच्छा किचन नहीं कुछ इस तरह की चीज़, फिर भी शुक्र करें। अल्लाह अब देने में देरी ज़रूर होती है, लेकिन अल्लाह देते ज़रूर हैं, वो भी हमें आजमा के। उनकी अल्लाह की तकसीम में आप शक नहीं कर सकते, वो अपने बंदों को उनके हिसाब से देते हैं। आप देखें कि हम जो ज़ाहरी होती है ना चमक, उससे हम इंस्पायर हो जाते हैं कि फ़लाँ बंदा बाहर है, वो ऐसे ही निकला है, वो बहुत खुश है उसमें, लेकिन आप अंदर की स्टोरी नहीं जानते। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि वो इतनी अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे होते हैं, और उनके अंदर एक इतनी बड़ी स्टोरी होती है जिसका सुनने के बाद ये होता है कि या अल्लाह बस तू जिस हाल में रखे, हमेशा अपने से नीचे वालों की तरफ देखे। अब मेरी एक इंडियन दोस्त है रिया, उसका भी मैं एक दिन देख रही थी, उसको भी मैं कहूँगी कि बहादुर बने। जितनी माँ बहादुर होगी उतने बच्चे माँ से सीख के बहादुर हो जाएंगे। और आप बहादुर बन के ना वक्त का मुकाबला करें, अपने बच्चों पे टाइम लगाएं, अपने बच्चों को अच्छी तरीम व तरबियत करें, और देखें ये कल के आपके बच्चे ऑफिसर बनेंगे। न मज़दूर का बेटा मज़दूर क्यों बनता है कि वो समझता है कि मैं तो खुद मज़दूर हूँ। मैं हमेशा अपने बच्चे को अच्छी चीज़ें सिखाएं, अच्छी तरीम व तरबियत दें। हमारे बच्चे क्यों नहीं डॉक्टर बन सकते? हमारे बच्चे मतलब दूसरे लोगों से ज़्यादा इनके अंदर एबिलिटी होती है, काबिलियत होती है। सिर्फ ये होता है कि हम इसको बाहर कैसे लाते हैं। और अब छुट्टियां हुई हैं तो लोगों का क्या काम है कि बच्चों को लिया और निकल गए। ये महीने बहुत कीमती होते हैं जो छुट्टियों के होते हैं, वेकेशंस के होते हैं। ये देखें मैंने इनको सेट करके लगा लिया। अब अपने बर्तन कांच के जो थे, और दूसरे रैक में भी इसी तरह मैंने किया कि जो सारे मेरे स्पाइसेस थे जो सामने मुझे चाहिए थे हर वक्त, वो मैंने सेट कर लिए। और कुछ खाली जो मेरे कंटेनर थे वो भी मैंने सेट कर लिए। और चॉपर को मैंने यहाँ रख लिया, और एक जग बचा था कांच के, मतलब सेट के साथ ही था, उसके जो ऊपर मैंने रखा है, तो उसके आगे फिर मैंने चॉपर रख ली, जगह नहीं बची थी मेरे पास। यहाँ पे डिनर सेट के बर्तन रख लिए हैं सारे, और ऊपर जो है ना वही चीज़ें रख ली स्पाइसेस की जो कुछ कम यूज़ में आती हैं। यहाँ पे सारे कप हैं, पूरे रैक में आगे पीछे कप हैं, और आगे स्पाइसेस वाली चीज़ें हैं कि जिधर जिधर मेरा हाथ आसानी से जा सके। और ये 2-4 बर्तन हैं मेरे पास इकलौते। और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैंने जूसर वगैरह हर चीज़ को अच्छे से रख लिया है। एयर फ्रायर को मैंने यहाँ सेट कर लिया कि कहीं ऊपर तीसरी मंजिल पे मेरा हाथ नहीं जाता ना, तो फिर मुझे बड़ी इरिटेशन होती है। तो ये देखें, अब ये मेरा रैक है, इसमें मैं सारे स्पून मैंने सेट करके रख लिए हैं। इस यहाँ से फटाफट मैं निकाल लेती हूँ जो भी मतलब आइसक्रीम वाली चीज़ें, जो भी मतलब होता है ना मुझे यूज़ करना होता है, यहाँ से निकाल लेती हूँ। यहाँ पे मेरी अपनी मेडिसिन और सुबह यूज़ करने वाली चीज़ें। और ये आपको पता नहीं इसमें मेरे कप थे, इसके बीच मैंने बेकिंग वाली जो चीज़ें हैं और सारा कुछ ये मटेरियल मैंने पैक करके रख दिया कि मैं खोलूँगी और फटाफट से मुझे मिल जाएगी। नहीं तो मैं हर रैक खोल खोल के मैं बड़ी भुलक करूँ तो मुझे ये बहुत इशू होता है। तो मैं चीज़ें सारी सामने रखती हूँ कि इससे लाइफ आपकी बहुत आसान हो जाती है। यहाँ पे मैंने रख लिया है ब्लेंडर मशीन, यहाँ इसका वायर यहाँ तक आ जाता है, उसको मैंने नीचे होल करवा के उसका वायर वहाँ तक आ जाएगा। और ऊपर जो मैंने चीज़ें रखी हैं ना उनको मैं नीचे, मुझे जैसे सैंडविच मेकर इसको नीचे उतारना पड़ेगा, जैसे चॉपर है और दूसरा ब्रेड वाला वो भी मुझे नीचे उतार के फिर उसको ना ये देखें नीचे उतारने पड़ेंगे। लेकिन ये है कि मेरे सामने तो है, मैं कोई यूज़ कर सकती हूँ। अच्छा जी, आपने मेरी बातों का बुरा नहीं बनाना, अपना बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।